Hello students, in this video we are going to discuss about the different approaches to human development. तो बच्चों ये चार अप्रोचेज हैं ह्यूमन डेवलपमेंट के। पहला है इनकम अप्रोच, दूसरा है वेलफेयर अप्रोच, तीसरा है बेसिक नीड्स अप्रोच और चौथा है कैपेबिलिटी अप्रोच। ठीक है, अप्रोच का मतलब क्या है? देखिए अप्रोच अगर उसका मतलब हम समझना चाहें सबसे पहले डिक्शनरी मीनिंग, सो अ वे ऑफ डूइंग और थिंकिंग अबाउट समथिंग। ठीक है, तो यहाँ पे अप्रोचेस का मतलब है कि ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में हम कैसे सोच रहे हैं। ठीक है, तो जैसे इनकम अप्रोच, तो हम देख रहे हैं कि ह्यूमन डेवलपमेंट को इनकम के नज़रिए से देख रहे हैं। ठीक है, दूसरा जो है वेलफेयर अप्रोच, यहाँ पर हम ह्यूमन डेवलपमेंट को देख रहे हैं वेलफेयर के अप्रोच से, मतलब वेलफेयर इज इक्वल टू ह्यूमन डेवलपमेंट। और इन सब की डिटेल में हम बात करेंगे और बेसिक नीड्स के बारे में भी बात करेंगे, कैपेबिलिटी के बारे में भी बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले पहला देखते हैं। पहला जो अप्रोच है ह्यूमन डेवलपमेंट का, दैट इज इनकम अप्रोच। तो देखिए बच्चों, इसका जो मतलब है ना उसके नाम में ही इनकम। इनकम क्या होता है? ठीक है, आपकी इनकम है ना, मतलब अर्निंग, कि कितना पैसा आप कमा पा रहे हैं। ठीक है, तो ह्यूमन डेवलपमेंट, इस अप्रोच से ह्यूमन डेवलपमेंट का मतलब क्या है कि लेवल ऑफ इनकम इज इक्वल टू लेवल ऑफ फ्रीडम एंड इज इक्वल टू ह्यूमन ऑफ डेवलपमेंट। इनकम अप्रोच ये मानता है कि आपके पास जितना ज़्यादा पैसा होगा उतनी ही ज़्यादा आपके पास फ्रीडम होगी, और इसका मतलब उतना ही ज़्यादा आपका ह्यूमन डेवलपमेंट होगा। ठीक है, ये कुछ मूवीज़ के बच्चों वो हैं, पोस्टर्स हैं, है ना, जो कि इनकम मतलब पैसे के महत्व को बताता है थोड़ा सा। ठीक है, सबसे बड़ा रुपया, है ना, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। तो बस ये ऐसे ही मैंने लगाया आपको ये दिखाने के लिए कि किस तरीके से, है ना, जो ये अप्रोच है वो पैसा, है ना, जो मनी है, इनकम, उसके इंपॉर्टेंस को बता रहा है। तो यहाँ पर ह्यूमन डेवलपमेंट का मतलब क्या है बच्चों? ये जो रेड वाला है, रेड अप एरो है, इसका मतलब लेवल ऑफ इनकम आपका ज़्यादा है तो आपके पास ज़्यादा फ्रीडम है और आपका ह्यूमन डेवलपमेंट ज़्यादा है। और ये जो वाइट एरो है वो डाउन है, डाउन का मतलब आपका इनकम कम हो गया, इसका मतलब आपका फ्रीडम भी कम हो गया और फिर आपका ह्यूमन डेवलपमेंट भी कम हो गया। ठीक है, ये हो गया इनकम अप्रोच, सिंपल्स, अगर बहुत ही सिंपली अगर हम इसको समझना चाहें। दूसरा है बच्चों वेलफेयर अप्रोच। ठीक है, देखिए वेलफेयर क्या होता है बच्चों? वेलफेयर मतलब भलाई, लोगों की भलाई किसी भी प्रकार की। ठीक है, लोगों को फायदा पहुंचे किसी भी चीज से। ठीक है, तो ह्यूमन डेवलपमेंट का मतलब क्या है? यहाँ पर वेलफेयर में इंक्रीज होना। अगर वेलफेयर बढ़ रहा है तो हम मानेंगे कि ह्यूमन डेवलपमेंट भी क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे वेलफेयर का मतलब क्या है कि गवर्नमेंट जो है वो खर्चा बढ़ाएगी किस चीज़ पे? एजुकेशन पे, हेल्थ पे, सोशल एमिनिटीज़। सोशल एमिनिटीज़ हैं जैसे कि कोई भी चीज़ आपको, जैसे ड्रिंकिंग वाटर मिल रहा है, ठीक है, फूड्स, ये सारी चीज़ें जो हैं वो काफ़ी कम दाम पे फ्रीली मिल रही हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो बढ़िया है, कम पैसे पे जो है टिकट मिल जाती हैं आपको आने जाने के लिए। ठीक है, ये सारी चीज़ें उसमें आ जाती हैं, कई चीज़ें आ जाती हैं। तो गवर्नमेंट जो है वो एजुकेशन पे, हेल्थ पे और सोशल एमिनिटीज़ पे अगर वो ज़्यादा खर्च करेगी, ठीक है, जो रेड एरो है बच्चों, रेड एरो दिखा रहा है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर का बढ़ना। ठीक है, और जो ये वाइट है वो दिखा रहा है क्या? डिक्रीज। तो अगर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इन तीनों चीज़ों पे बढ़ रही है, ठीक है, रेड एरो, तो आपका, ठीक है, रेड एरो बढ़ रहा है तो ह्यूमन डेवलपमेंट भी आपका क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। ठीक है, इंक्रीज हो रहा है। अगर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, दिस रेड एरो, अगर डाउन है ना, इसका मतलब कम हो रही है इन तीनों चीज़ों पे, तो आपका जो है ह्यूमन डेवलपमेंट भी क्या हो रहा है? धीरे धीरे कम हो रहा है। ये इसका मतलब है। ठीक है, इसमें क्या है, इसकी कमी क्या है? पीपल आर नॉट द पार्टिसिपेंट इन दिस काइंड ऑफ डेवलपमेंट। ये गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि वो उसको किस पे क्या खर्च करना है, एजुकेशन पे कितना खर्च करना है, हेल्थ पे कितना करना है, सोशल एमिनिटी, इसमें लोग कुछ डिसाइड नहीं कर पाते हैं। ठीक है, इस तरह के डेवलपमेंट में यहाँ पे पीपल को, ह्यूमन को क्या माना गया है? पैसिव रेसिपेंट्स ऑफ वेलफेयर एक्टिविटीज़, कि मतलब जो भी गवर्नमेंट देगी हम उसको रिसीव करेंगे। ठीक है, बस इतना सा ह्यूमन का रोल यहाँ पे यही है। तीसरा जो अप्रोच है बच्चों वो है बेसिक नीड अप्रोच। ये दिया गया था ILO के द्वारा। ILO क्या है? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन।
तो बेसिक नीड का क्या मतलब होता है? जैसे हमारी बेसिक आवश्यकता है बच्चों, है ना, जैसे कि खाना मिल जाए, पानी पीने का मिल जाए, है ना, एक घर हो जाए छोटा सा रहने के लिए, थोड़े कपड़े मिल जाएं, ठीक है, ये होते हैं बेसिक नीड। ठीक है, सैनिटेशन मतलब बाथरूम हो थोड़ा सा, ठीक है, हमारे नित्य क्रिया करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी डेली रूटीन्स होती हैं, तो बेसिक नीड्स क्या होते हैं ये बोलते हैं आईएलओ वाले, जो इन्होंने दिया बेसिक नीड अप्रोच, कि कुछ बेसिक नीड होती हैं ह्यूमन की, अगर वो उनको मिल जा रही हैं तो वही ह्यूमन डेवलपमेंट है। ठीक है, तो बेसिक नीड अप्रोच में ये क्या क्या इंक्लूड करके इन्होंने रखा है? वाटर सप्लाई, वाटर चाहिए, खाने के लिए चाहिए, पीने के लिए चाहिए, कपड़े साफ करने के लिए चाहिए, ठीक है, नहाने के लिए चाहिए। उसके बाद हेल्थ, जो बेसिक हेल्थ है थोड़ी बहुत, अगर आप बीमार पड़ जाते हैं तो। फूड, वाटर सप्लाई, सॉरी ये ड्रिंकिंग वाटर होना चाहिए यहाँ पे, ये 2 बार आ गया वाटर सप्लाई, ठीक है, ये गलती हो गई है। और सैनिटेशन, ठीक है, तो ये चीज़ें जो है आती हैं बेसिक नीड्स अप्रोच में। और ये किनके बेसिक नीड्स हैं? पीपल के। तो अगर ये बेसिक नीड उनको बेसिक नीड्स ये जो हैं ये इनको मिल जा रहे हैं तो वही ह्यूमन डेवलपमेंट हो जाएगा। ठीक है, ये है बेसिक नीड अप्रोच टू ह्यूमन डेवलपमेंट का मतलब। अब जो चौथा है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इसी अप्रोच से जो है बच्चों वो ह्यूमन डेवलपमेंट का जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट है जो कि महबूबुल हक ने दिया है और जिससे कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स निकल कर आया, वो है कैपेबिलिटी अप्रोच। तो कैपेबिलिटी की बात हमने पहले भी की थी बच्चों, ठीक है, मीनिंग ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट वाले में। ठीक है, यहाँ पे बहुत ही ब्रीफली हम बात करेंगे कि क्या है इसका मतलब। सो कैपेबिलिटीज क्या रेफर करता है? इट रेफर्स टू द पीपल्स फ्रीडम टू चूज बिटवीन ऑल्टरनेटिव कॉम्बिनेशंस ऑफ फंक्शनिंग। मतलब आपके पास ऑप्शन है, उसमें से चूज करना वो आपका काम है, और वो चूज करने की फ्रीडम आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, इसी को कहते हैं कैपेबिलिटी। ठीक है, तो कैपेबिलिटी अप्रोच जो है वो फोकस करता है ऑन द क्वालिटी ऑफ लाइफ दैट इंडिविजुअल्स आर एक्चुअली एबल टू अचीव। क्या हमें उनको उनकी कैपेबिलिटी को बढ़ाना है, ना कि उनको ये देना है, हमको डिटरमाइन नहीं करना है कि उनकी लाइफ ऐसी हो, जैसे बेसिक नीड अप्रोच में हुआ कि उनको हम ये दे दें तो वही ह्यूमन डेवलपमेंट हो जाएगा, काम खत्म। ये नहीं, हमें उन्हें कैपेबल बनाना है, उसके बाद वो अपनी ज़िंदगी के साथ जो करना चाहें वो करें। ठीक है, वो एक छोटे से घर में रहें या एक बहुत बड़े महल में रहें, ठीक है, ये उन लोगों को डिसाइड करना है खुद ही, हम डिसाइड करके नहीं देंगे। ठीक है, तो अब देखते हैं यहाँ पे डिफरेंस समझते हैं कैपेबिलिटी का बच्चों थोड़ा सा। ठीक है, जैसे ये देखिए हमारे हैं भारत के सबसे जो एक अमीर व्यक्ति हैं मुकेश अंबानी। ठीक है, रिलायंस जियो थोड़ा सा पॉपुलर हो रखा है अभी, तो आपके पास भी एक आध सिम होगा ही घर में। ठीक है, तो उनके मालिक जो हैं, तो देखिए ये क्या बोल रहे हैं कि मेरे पास दोनों विकल्प हैं, मैं खा भी सकता हूं और उपवास भी रख सकता हूं। भाई इनके पास बहुत पैसा है, ठीक है, तो अगर ये बोलें कि मैं भूखा हूं तो कोई विश्वास करेगा नहीं ना। ठीक है, लेकिन ये जरूर कह सकते हैं कि मैं फास्टिंग करूंगा। ठीक है, मैं आज लगातार 2-3 दिन खाना नहीं खाऊंगा, लेकिन वो मजबूरी में नहीं कर रहे हैं। मुकेश अंबानी ये कह रहे हैं कि नहीं मैं फास्टिंग करूंगा, स्वेच्छा से करूंगा, मैं अपने विश से करूंगा, मैं खाना नहीं खाऊंगा 3 दिन। ठीक है, ये इनका विल है, तो इनके पास खाना खाने का और नहीं खाने का दोनों का विकल्प है। ठीक है, सिंपल सी बात है। और यहाँ पे देखिए लेबर्स, ये बेचारे 4-5 दिन से कुछ खाया ही नहीं इन्होंने। ठीक है, अब नहीं खाएंगे तो बेचारे मर जाएंगे। तो यही ये बोल रहे हैं कि हमें तो एक वक्त की रोटी नसीब नहीं है, उपवास की तो सपने में नहीं सोच सकते। तो ये तो स्टार्व हो रहे हैं, मतलब ये तो भूखे हैं, भूखमरी की समस्या है इनके साथ। ये मुकेश अंबानी नहीं है, मतलब इनके पास चॉइस है, इनके पास नो चॉइस, इनके पास चॉइस ही नहीं है खाने का। इनकी जिंदगी खत्म हो जाएगी, मर जाएंगे अगर ये नहीं खाएंगे तो ये तो फास्टिंग कर ही नहीं सकते फिलहाल। ठीक है, लेकिन ये दोनों काम कर सकते हैं मुकेश अंबानी भाई साहब। ठीक है, तो यही होता है कैपेबिलिटी। इनकी कैपेबिलिटी काफी ज्यादा है। ठीक है, इनके पास पैसा है, काफी अर्न किया है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, और एक अच्छी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो ये जी पा रहे हैं। ठीक है, तो हमें भी ये जो लोग हैं इधर राइट साइड में, ठीक है, जो ये वर्कर्स अभी बैठे हुए हैं और ये खाने का इंतजार कर रहे हैं कि कुछ खाने को मिले प्लेट में, ठीक है, तो उनकी कैपेबिलिटी को इंक्रीज करना है कि वो भी अपनी जिंदगी अच्छे से जी पाए। ठीक है, तो ये हुआ हमारा कैपेबिलिटी अप्रोच। ठीक है, ये सब थोड़ा सा
इसी का टेक्निकल कैपेबिलिटी अप्रोच का जो है वो टेक्निकल डायग्राम्स हैं, बट उसकी ज़रूरत नहीं है यहाँ पर आपके लिए। तो उसको समराइज करें तो कैपेबिलिटी अप्रोच जो बात करता है बच्चों कि ह्यूमंस की कैपेबिलिटीज़ को बढ़ाया जाए, बनाया जाए, ठीक है। तो किस तरह की कैपेबिलिटी? सबसे पहले हेल्थ, कि वो स्वस्थ रहें। दूसरा है एजुकेशन, उनको अच्छी एजुकेशन दी जाए, ठीक है, ताकि वो नॉलेज गेन कर पाएँ ठीक ठाक। और फिर एक्सेस टू रिसोर्स, मतलब कि लाइवलीहुड, है ना, कि उनके पास पैसा भी ठीक ठाक हो, और तब जाके वो एक अच्छा जीवन जी पाएंगे, कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, और उसको तब ये बोलते हैं क्या? ह्यूमन डेवलपमेंट, ठीक है। तो ये हो गया कैपेबिलिटी अप्रोच की अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, कि कैपेबिलिटी अप्रोच ह्यूमन डेवलपमेंट को कैसे समझता है, ठीक है, या कैसे डिफाइन करता है। नेक्स्ट वीडियो में बच्चों हम बात करेंगे ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस की।